हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है, और उसमें आज हम तीनों का पहले थोड़ा एकदम शॉर्ट में देखेंगे, फिर हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं डायामैग्नेटिज्म। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं टाइटल लगाऊंगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो उनके बिहेवियर के हिसाब से, बिहेवियर कैसा कि जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनके बेस पे फैराडे ने उनको 3 पार्ट में कैटेगराइज करा। राइट, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हमने उस मटेरियल को रखा तो मटेरियल का बिहेवियर कैसा चेंज होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे हमारे 3 कैटेगरी है। सबसे पहले हम करने वाले हैं यहाँ पे डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल जो आज का हमारा टॉपिक है। इस लेक्चर में हम डाया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने लिखी है, तो तीनों एक बार मैं आपको सिर्फ आइडिया देता हूं, फिर डिटेल में हम पढ़ेंगे कि डायामैग्नेटिक मटेरियल किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज होती है। राइट, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, डायामैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है कि जो, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेट हम ले लेते हैं। राइट, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से हमें पता है कि नॉर्थ से लाइन बाहर निकलती है और साउथ में लाइन एंटर करती है। इस तरह से कुछ इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैं यहाँ पे एरो भी लगा देता हूँ। राइट, तो आपको आइडिया है इस तरह से होगा। राइट, अब मान लो मैंने यहाँ पे मटेरियल को रखा, ये हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये मटेरियल क्या जाएगा, उससे दूर की तरफ खिसकेगा। राइट, अपना जो ये मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड है उससे दूर जाएगा। ऐसा क्यों, उसकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो मटेरियल क्या करता है, उससे दूर जाता है। राइट, और ये जो मटेरियल है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। राइट, अगर हम इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो वो जो इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। वो हम सारी प्रॉपर्टीज सब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि जैसे ही हम डायामैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। ये देखो, यहाँ पे हमारी लाइंस ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। राइट, ये अपना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर दूर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइंस कैसी रहेगी, बहुत ही सेपरेटेड रहेगी, तो स्ट्रॉन्ग टू वीक। तो इसकी टेंडेंसी कैसी होती है फ्रेंड्स, कि जो मटेरियल है वो मूव करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ, उसका नेचर ऐसा है। राइट, और दूसरा मटेरियल हमारा होगा यहाँ पे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बताने से पहले मैं आपको इसके एग्जांपल भी बोल देता हूँ डायामैग्नेटिक के। इसके एग्जांपल हमारे पास है बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक, टीन, गोल्ड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट एसटीपी, वाटर, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ये हमारे एग्जाम्पल है, बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक, टीन, गोल्ड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट एसटीपी, वाटर, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये सॉरी फ्रेंड, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। राइट, तो हमें याद रखना है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में मेन तो ये चीज है कि मटेरियल हमारा दूर खींचेगा, बाकी सब प्रॉपर्टी हम डिटेल में भी पढ़ते हैं। राइट, हमें सिर्फ अभी कैटेगराइज करना है कि पैरा में क्या होता है। तो पैरा का जो नेचर है इसके अपोजिट होता है। राइट, अगर हम पैरा में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखें, वही उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी यहां पे होगी, साउथ में लाइंस एंटर कर रही होगी और नॉर्थ से लाइन बाहर जा रही होगी। नॉर्थ से हमारी लाइंस बाहर जा रही होगी। अब अगर हम यहां पे मटेरियल को रखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, तो वो वीकली अट्रैक्टेड होगा।
ज्यादा तो नहीं, लेकिन वीकली क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा, राइट। और वो किस तरफ खिसकेगा, इस तरफ हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो वीक मैग्नेटिक फील्ड और यहां पे हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मटेरियल रहेगा हमारा वो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ खिसकेगा, राइट। ज्यादा नहीं, वीकली, लेकिन उस तरफ मूव करेगा, फीबल, राइट। अब देखो उसके जो एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको बताऊं, तो इसके एग्जाम्पल हमारे आएंगे मैंगनीज, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, सोडियम, और हमारा रहेगा कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन एट एसटीपी एक्सेट्रा। ये सारे हमारे एग्जाम्पल रहेंगे। फ्रेंड्स एक बात इंपॉर्टेंट कि डायामैग्नेटिक जो मटेरियल है वो हमारे सॉलिड भी पाए जाते हैं, लिक्विड भी और गैसियस भी, राइट। उसी तरीके से पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी, राइट। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल मैंने लिखे, यहाँ पे मैंगनीज होगा, एल्यूमिनियम होगा, क्रोमियम, प्लैटिनम, सोडियम होगा, कॉपर क्लोराइड होगा, ऑक्सीजन एसटीपी पे, इस तरह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं। थर्ड हमारा होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फ्रेंड्स इन दोनों की प्रॉपर्टी एकदम मिलती जुलती है, फर्क बस इतना है कि इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी थोड़ी वीक होगी, इसकी स्ट्रांग होगी। इसमें लाइंस भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी और मटेरियल भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर जब हम सब्सटेंस को रखेंगे तो इसमें स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा हमारा मटेरियल। नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता हूं मैं, यहां से हमारी लाइंस बाहर निकलेगी, राइट। अब जब हम यहां पे मटेरियल को रखेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, राइट, तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। इसमें थोड़ा सा फीबल था, वीक था, लेकिन इसमें स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, राइट। और ये यहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड वीक है, वीक मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, ये देखो आप, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, वीक टू स्ट्रांग फील्ड की तरफ। और मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो सेम ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ये ज्यादा अट्रैक्ट करता है, यानी कि ये मैग्नेट बनने के लिए बेटर मटेरियल है, राइट। मैग्नेट बनने के ज्यादा लायक है कौन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, राइट। इससे ज्यादा ये लायक है बेटर मैग्नेट बनने के लिए, राइट। बाकी दोनों ही अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, राइट। इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। ये जो अपना मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको इन शॉर्ट ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है इसके कंपेयर में, आप समझ गए होंगे, राइट। तो इसके एग्जांपल भी मैं लिख देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो मटेरियल हम मैग्नेट बनाने में यूज करते हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एंड एल्निको। फ्रेंड्स एल्निको ये अपना एक एलॉय है, राइट। तो एलॉय इज लाइक एल्निको, मैंने यहां लिख देता हूं एलॉय, राइट। तो ये सारे अपने जो मटेरियल हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जो मैग्नेट बनने के बहुत ही करीब हैं, राइट। अब हम ये तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी, लेकिन यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज डायामैग्नेटिक की पूरी प्रॉपर्टी, राइट। एक और बात आपको डिफरेंस बता दूं, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, कि डायामैग्नेटिक जो मटेरियल है वो टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड नहीं करते, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट। लेकिन ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनकी ससेप्टिबिलिटी जो है, ससेप्टिबिलिटी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, या बहुत ही वीकली डिपेंड है, इसलिए उसको हम लेते हैं कि डिपेंड नहीं करती, जबकि ये दोनों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो हम क्यूरी के लॉ में लर्न करेंगे, राइट। तो ये भी आप एक डिफरेंस याद रखना है आपको, कि इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी टेम्परेचर के साथ, लेकिन इनकी ससेप्टिबिलिटी वराई करेगी, राइट। अब मैं इसको मिटाऊंगा और हम यहाँ पे
बारी बारी से 1 बाय 1 इसकी प्रॉपर्टी लर्न करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल की, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमें डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। पैरा और फेरो को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। और हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी करने हैं जो इसी के रिगार्डिंग है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर से जो क्वेश्चन आते हैं वो थियोरेटिकली आते हैं, राइट। तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। असर्शन रीजन वाले या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको इसमें से आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। अपनी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि when a material placed in an external magnetic field a diamagnetic substance develop weak magnetization in the opposite direction of applied field। फ्रेंड्स, यहां पे होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ही हम मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे, ये बी नॉट हमारा एक्सटर्नल फील्ड है, जो मैंने लिखा है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने यहाँ पे लिखा कि व्हेन अ मटेरियल प्लेस इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारा B0 है, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डेवलप अ वीक मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। उसका नेचर ऐसा है कि वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। यानी कि मान लो मैंने ये ब्लू कलर का मटेरियल रखा है, तो वो जो मैग्नेटाइज होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से, राइट। मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पे रिड्यूस करेगा, जो मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाता हूं। ये हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड था, ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, यानी कि उसको माइनस करेंगे तो बचा जो फील्ड है हमारा वो बी है, राइट। वो मैं आपको सेकंड टॉपिक में दिखाता हूं कि कैसे होता है ये। देखो, इसकी प्रॉपर्टी है कि हम कोई भी रॉड अंदर एंटर कर रहे हैं, मान लो कि डायमैग्नेटिक रॉड एंटर कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है बड़ा सा और यहाँ पे साउथ पोल है। इसका मतलब मैं यहाँ आपको एक्स्ट्रा दिखा देता हूं कि पहले जो हमारी लाइंस है वो कुछ इस तरीके से है। अब देखो, एकदम रेगुलर लाइंस है, राइट, इस तरीके से है ना। अब देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे मटेरियल को रखा, ये हम एक मटेरियल रखते हैं प्लास्टिक रॉड, राइट, जो क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, राइट। तो हमारी जो लाइन है वो क्या करेगी, यहां से रिपेल कर जाएगी। एक्चुअली मटेरियल रिपेल होता है, लेकिन मटेरियल यहाँ पे कैसा है, थोड़ा हार्ड मटेरियल है, तो लाइंस जो है वो इमेजिनरी है, राइट, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी वीक है, तो लाइंस हमारे यहाँ पे रिपेल कर जाएगी। देखो आप, राइट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग से वीक की तरफ चली गई हमारी लाइंस, इस तरीके से। तो यहाँ आप ऐसे बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जो है वो यहाँ पे रिपेल कर रही है। और whenever we place any diamagnetic material in external magnetic field, it induce pole in opposite direction। उसके अंदर जो पोल जनरेट होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ होगा। तो आप अंदर का जो मैग्नेटाइजेशन हुआ उसकी डायरेक्शन देखो, साउथ टू नॉर्थ आती है। यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि वो नेट मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करता है। रिड्यूस कैसे करता है फ्रेंड्स, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, वो अपना यहाँ पे B0 है, दैट इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटाइज हुआ ये हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हुआ, इंड्यूस हुआ, वो हमारा BM अंदर की तरफ। आप देखो अपोजिट इंड्यूस हुआ, ये उसका नेचर है, जो हमारा मटेरियल है उसका नेचर है कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो वीक होता है और एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होता है। ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड है और ये जो है वो मैग्नेटाइज हुआ अंदर वो है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहती है, राइट। इसीलिए यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने वहां पे बोला आपको, वो कितना आएगा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड माइनस मैग्नेटाइजेशन इनसाइड पॉइंट, राइट।
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा इतना बचेगा जो बहुत ही वीक रहेगा। याद रखना, इट इज अ वेरी वीकली डिपेंडेंट, राइट। और वो कितना रहेगा, 1 पार्ट ऑफ 10⁵, यानी कि 10⁵ माइनस जितना, राइट। इस टेस्ला में रहेगा इतना कम रहेगा, 0.00001, 0.00001, इतना वीक रहता है, 1 पार्ट ऑफ 10⁵, राइट। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रिडक्शन होता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा, राइट। अब हम थर्ड पॉइंट करते हैं फ्रेंड्स। अब देखो मटेरियल को जब हम यहाँ पे, ये आपको बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग था और यहाँ पे वीक है, तो हमारी लाइंस किस तरफ गई, स्ट्रांग टू वीक। मटेरियल हमारा स्ट्रांग टू वीक जाता है यहाँ पे, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू मूविंग फ्रॉम स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब मैं थर्ड पॉइंट लिखता हूं यहाँ पे, when it placed in a non-uniform magnetic field, a diamagnetic substance moves from stronger to the weaker part of the field, अब मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं कि किस तरह से मूव करेगा। मान लो हमारे पास यहाँ पे दो मैग्नेट है जिसको हम दूर रखे हुए हैं, उसके ऊपर हम एक बाउल लेते हैं और बाउल के अंदर हम एक लिक्विड भरते हैं। ये लिक्विड जो है वो हमारा कौन सा मटेरियल है, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल है। अब फ्रेंड्स मान लो मैंने इस तरह से लिक्विड भर दिया और मैग्नेट में बाद में रख रहा हूं। अब देखो कि यहाँ पे जो पोल है, तो पोल पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रांग, लेकिन बीच में यहाँ पे वीक होगा मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे भी पोल है, लाइंस यहाँ पे अंदर एंटर कर रही होगी, साउथ पोल है तो यहाँ अंदर लाइन एंटर कर रही है, यहाँ लाइन बाहर निकल रही है, राइट। लेकिन यहाँ पे वीक है, यहाँ पे वापस स्ट्रांग है। तो हमारा जो मटेरियल हमने पहले से ऐड कर रखा है, जब हम मैग्नेट लगाएंगे तो यहाँ पे आप देखो कि वीक फील्ड कहाँ पे है, बीच में, और स्ट्रांग फील्ड उसके आसपास है। मटेरियल की टेंडेंसी क्या है, मूविंग फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। तो स्ट्रांग फील्ड से सारे कहाँ जाएगा, लिक्विड कहाँ पे आ जाएगा, वीकर फील्ड की तरफ। तो ये जो लिक्विड है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, स्ट्रांग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ मूव करता है। यहां पे कम होगा, बीच में यहां पे हमारे पास ज्यादा होगा, राइट। तो लिक्विड जो होगा हमारा, तो सारा लिक्विड जो होगा वो स्ट्रांग फील्ड से हमारा किस तरफ आ जाएगा, वीक फील्ड की तरफ, स्ट्रांग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ आ जाएगा। इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अब अगर हम मैग्नेट को और नजदीक ले आए और फिर हम उसी बाउल को रखें और इसके अंदर हम डायमैग्नेटिक लिक्विड को फिल करें, राइट। बाउल थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा, इस तरह से बाउल हमारा है। अब इसके अंदर हम लिक्विड को रखेंगे। अब आप देखो कि अब क्या हुआ, बहुत ही कम जगह हमने रखी हुई है, यानी कि यहां से लाइन हमारी बाहर निकल रही है, नॉर्थ पोल से लाइन बाहर निकलती है, साउथ में लाइन एंटर कर रही है, यानी कि यहां पे जो भी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है अब, राइट। इस तरफ वीक मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ वीक है, ओके। इक्वेटर की तरफ वीक रहता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे क्या होगा, हमने देखा कि स्ट्रांग से वीक की तरफ आ जाता है। अब यहां बीच में कम हो जाएगा, पहले लिक्विड ऐसा भरा हुआ था, राइट। पहले लिक्विड हमारा इस तरह से भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम मटेरियल को हमने रखा हुआ है, जैसे हम नीचे मैग्नेट लगाएंगे, जैसे ही हम नीचे मैग्नेट लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये जो लिक्विड है वो पूरा वीक फील्ड की तरफ मूव कर जाएगा इस तरह से। यहाँ पे हमारा लिक्विड बहुत कम बचेगा और पूरा लिक्विड हमारा किस तरफ चला जाएगा, वीक फील्ड की तरफ। यानी कि स्ट्रांग फील्ड की तरफ लिक्विड बहुत कम बचेगा, ज्यादातर लिक्विड हमारा कहाँ चला जाएगा, वीक फील्ड की तरफ। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर टू वीकर की तरफ मूव करता है, दूर जाता है, स्ट्रॉन्गर से
वीक की तरफ मूव करता है। तो ये हमारी हो गई इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, राइट। फ्रेंड मैं इसको मिटा के अब दूसरी प्रॉपर्टी दिखाता हूं आपको, फोर्थ प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा फोर्थ पॉइंट, थोड़ा बड़ा है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और अगर हम यहाँ पे एक मटेरियल को फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं, इस तरह से मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, राइट, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अलाइन हो जाएगा। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये जो हमारा मैग्नेट है, मटेरियल है, वो किस तरह से अलाइन हो जाएगा, मटेरियल परपेंडिकुलर अलाइन हो जाएगा इस तरीके से। थोड़ा 3D में बताने की कोशिश करता हूं, इस तरह से अलाइन हमारा हो जाएगा। देखो उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कैसा क्यों होता है। व्हेनेवर एनी डायमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अ बार रॉड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट ऑलवेज अलाइन परपेंडिकुलर। ये ऐसे हो गया इस तरह से, राइट, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो परपेंडिकुलर हुए ना। ये हमारा रॉड है जो हमने इस तरह से उसको हैंग करके बीच में, राइट, रखा हुआ है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो परपेंडिकुलर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ये, राइट, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और वो चाहता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अवॉइड किया जाए, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड तो बीच में रहेगा। तो ये जो लाइन हमारी है वहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, वीक, यहाँ पे भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वीक। तो वो ट्राई करेगा कि इस तरह से परपेंडिकुलर आ जाए, यानी वीक मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए। इस तरीके से वो परपेंडिकुलर अरेंज हो जाएगा, क्योंकि जहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा उस तरीके से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और वो इस तरह से अलाइन कर जाएगा, राइट। तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब मैं इसको मिटा देता हूं और हम फिफ्थ प्रॉपर्टी करते हैं, फिफ्थ। इसको भी मिटा देता हूं, फिर हम करते हैं देखो इसकी ससेप्टिबिलिटी जो है फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 5, एज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल develop a weak magnetization in the opposite direction of magnetizing field, the susceptibility of diamagnetic material is small and negative. फ्रेंड्स ये जो है इसकी ससेप्टिबिलिटी काफी स्मॉल होती है और नेगेटिव होती है। ससेप्टिबिलिटी को हम डिफाइन करेंगे काई से, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, राइट, काई से डिफाइन करेंगे। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, राइट। ये ग्रीक अल्फाबेट है, उसको आप प्रोनाउंस करोगे काई, CHI, काई, राइट। फ्रेंड्स हमारे गुजराती में काई यानी कि नाराज हो जाना होता है, रूठ जाना, काय हो जाना, राइट। तो काई मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी, इसकी स्मॉल होगी और नेगेटिव होगी। ये मैं वापस इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन हमारे नीट में पूछा गया है, राइट, कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज स्मॉल एंड नेगेटिव, राइट। तो ये भी आपको आइडिया आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 6 पॉइंट में आपको बताता हूं परमेबिलिटी के लिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कुछ ये है कि μr इज इक्वल टू 1 प्लस काई m। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो मान लो बिस्मथ के लिए वैल्यू है -0.000015, राइट। तो अब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 1 से तो कम ही होगी, क्योंकि कुछ वैल्यू यहाँ से माइनस हुई है, राइट। बिस्मथ की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0.0 माइनस में, हाँ, -0.00015, 3 टाइम्स 0.15, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू इसमें से कम होगी, कुछ छोटी सी वैल्यू कम हुई है,
तो म्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, एक से तो छोटी आएगी, राइट, पॉजिटिव होगी लेकिन एक से छोटी होगी। तो परमिएबिलिटी मैं लिखता हूं यहां पे, परमिएबिलिटी म्यू आर इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, पॉजिटिव एंड लेस देन 1 फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको आइडिया आया होगा कि क्यों लेस देन 1 होती है, क्योंकि यहां पे काइम की वैल्यू स्मॉल होगी और नेगेटिव होगी, इसीलिए। अब हम यहां पे करते हैं पॉइंट नंबर 7। यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर, susceptibility of diamagnetic material, susceptibility of diamagnetic substance is independent of the magnetizing field, and temperature as shown in figure। फ्रेंड्स यहां पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप देख सकते हो कि वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इस तरफ टेम्परेचर है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो ग्राफ हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगी, राइट, माइनस में आएगा हमारा, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन ससेप्टिबिलिटी, लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। यानी कि क्यूरी लॉ डज नॉट फॉलो इन डायामैग्नेटिक मटेरियल। मैं लिख नहीं रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप याद रखना कि क्यूरी लॉ डज नॉट फॉलो इन डायामैग्नेटिक मटेरियल। क्यूरी लॉ की कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि क्यूरी लॉ हमारा क्या आता है, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन ये यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, राइट, क्योंकि टेम्परेचर से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, देखो डिपेंड ही नहीं कर रहा, राइट। डायमैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर के ऊपर, राइट। तो पॉइंट नंबर 8 फ्रेंड हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है। उसके बाद हम यहाँ पे सुपर कंडक्टर मटेरियल जो होते हैं डायमैग्नेटिक के अंदर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 8, द मैग्नेटाइजेशन of a diamagnetic substance lasts so long as the magnetic field is applied। जब तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ हम रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई रखेंगे, तब तक वो मटेरियल हमारा यहाँ पे डायमैग्नेटिज्म परफॉर्म करता रहेगा, राइट। और मैग्नेटिज्म अंदर का नेट मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होता रहेगा, राइट। तो यानी कि द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लास्ट सो लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, राइट। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्रॉपर्टीज थी डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। अब मैंने आपको बताया कि डायमैग्नेटिक मटेरियल सुपर कंडक्टर में बिहेव करते हैं, राइट। तो सुपर कंडक्टर में क्या कंडीशन होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं और यहीं पे हम करते हैं डायमैग्नेटिज्म एज अ सुपर कंडक्टर। डायमैग्नेटिज्म एज अ सुपर कंडक्टर। फ्रेंड इसमें मेटल का जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो ले जाना पड़ता है। जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो टेम्परेचर ले जाते हैं तभी वो मटेरियल हमारा परफेक्ट सुपर कंडक्टर बिहेव करता है, राइट। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो थर्मल एजिटेशन होता रहता है। तो मैं लिखूंगा यहां पे व्हेन अ मेटल इज कूल्ड टू अ टेम्परेचर बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर in a magnetic field
it attains both superconductivity and perfect diamagnetism. फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं तो दो चीजें हमें देखने को मिलती है, सुपर कंडक्टिविटी, और जब सुपर कंडक्टिविटी अटेन होती है तभी उसको बोलते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। और तब क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी जो है वो -1 हो जाती है और म्यू आर तब हो जाता है 0। कैसे, तो हमारा फॉर्मूला ही है 1 प्लस का em। अब ससेप्टिबिलिटी -1 हो गई है तो 1 प्लस 1 1 -1 सॉरी 0, तो म्यू आर हमारा कितना हो गया 0। ऑल लाइंस आर कंप्लीटली एक्सपेल्ड फ्रॉम डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, इसको बोलते हैं मिजनर इफेक्ट। जो सारी लाइंस हैं वो कंप्लीटली एक्सपेल्ड कर जाएगी मटेरियल के अंदर से। ये हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें से सारी जो लाइंस हैं दे आर कंप्लीटली एक्सपेल्ड। आप देखो यहां से लाइन जो है वो हमारी कंप्लीटली एक्सपेल्ड कर जाती है, राइट। तो ये हमारा क्या बिहेव करता है, परफेक्ट सुपर कंडक्टर मटेरियल बिहेव करता है और इसको बोलते हैं मिजनर इफेक्ट। इट इज कॉल्ड मिजनर इफेक्ट। साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से हम इसको मिजनर इफेक्ट बोलेंगे, राइट, व्हेन ऑल लाइंस आर कंप्लीटली एक्सपेल्ड। फ्रेंड्स, इसका यूज लेविटेटिंग ट्रेन में किया जाता है, राइट, जो हमारे एनसीईआरटी में बता रखा है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे। एक चीज और बतानी है आपको कि डायमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है, राइट, ओरिजिन कैसे है डायमैग्नेटिज्म का। तो यहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पैर में होते हैं, राइट। एक क्लॉकवाइज होता है तो एक का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होता है, राइट। तो उसके बारे में मैं इसको मिटा के हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, डायमैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या है वो हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे, राइट। पहले तो इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे इवन नंबर में चाहिए, यानी कि टोटल पैर होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के मैग्नेटाइजेशन को कैंसिल कर देंगे। देखो मान लो यहाँ पे एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरफ मोशन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन हमारा इस तरफ है तो करंट हमारा उसके अपोजिट होगा, राइट, करंट हमारा इस तरफ होगा। अब करंट हमारा यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो अगर मैं राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ गया, नीचे की तरफ आया। मैं यहाँ पे इसको इस तरफ दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटाइजेशन इस तरफ प्रोड्यूस हुआ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ इंड्यूस हुआ, मैग्नेटाइजेशन हमारा इस तरफ इंड्यूस हुआ। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हमारा इसके अपोजिट मोशन कर रहा होगा, राइट, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा नीचे की तरफ इस तरफ क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बट ऑब्वियसली जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमारी ऊपर की तरफ मिलेगी, उसके अपोजिट। अब करंट उसके अपोजिट है तो राइट हैंड की फिंगर्स को हम करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो यहाँ हमारा ऊपर की तरफ आएगा। अगर ऐसे ले तो बाहर की तरफ, और ऐसे फिंगर को कर्ल करें तो ऊपर की तरफ। देखो मैं आपको वापस दिखाता हूँ, इस तरह से कर्ल करें तो बाहर की तरफ, और ऐसे कर्ल करेंगे तो ऊपर की तरफ। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया आ पाए। तो एक में हमें यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ मिली, एक में हमें ऊपर की तरफ मिली, तो दोनों जो इंड्यूस हुए, राइट, वो कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए इसमें वीक रहता है, राइट, यहाँ पे वीकली डिपेंडेंट रहता है, वीक रहता है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा रिड्यूस होता है, रिडक्शन होता है, राइट, क्योंकि कैंसिल करते हैं इफेक्ट को। ओके, तो ये हमारा ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म है। फ्रेंड्स, एक बात और कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे होंगे वो उनकी स्पीड डाउन होगी, राइट, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जो अपोजिट रिवॉल्यूशन कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे, उनकी स्पीड यहाँ पे बढ़ेगी, और उसमें काम करता है हमारा लेंज लॉ, राइट। तो लेंज लॉ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे होंगे उनकी स्पीड कम होगी, और जो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे उनको वो स्पीड अप करेंगे, उनकी स्पीड बढ़ेगी, राइट। तो ये था हमारा ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल करने वाले हैं, एक हमारा नीट का है और 2 हमारे जेई के हैं। तो क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला हमें करना है नीट 2016 का फेज 1 का। ये क्वेश्चन मैंने अगले लेक्चर में भी कराया था, राइट।
तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज -4। नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसके लिए आएगी फ्रेंड्स? तो अभी हमने पढ़ा डायमैग्नेटिक मटेरियल ओनली, राइट। पैरा की तो पॉजिटिव और स्मॉल आती है और फेरो की तो पॉजिटिव और वेरी लार्ज आती है, जो आपको पता है। ये क्वेश्चन अपना जेईई मेन का है 2023 का, और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मैं पढ़ता हूं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें यूं बताता है कि फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस -1 लेस और इक्वल टू काई लेस देन 0, राइट, वेयर काई इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, राइट। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा ऐसा है कि ससेप्टिबिलिटी हमारी 0 और -1 के बीच में आनी चाहिए, यानी कि स्मॉल आनी चाहिए। तो राइट आ रहा है स्टेटमेंट हमारा। स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते आइडिया आनी चाहिए कि स्टेटमेंट रॉन्ग है या राइट है। ऑप्शन अभी हमें नहीं देखने हैं, पहला हमें आइडिया तो आए कि स्टेटमेंट 1 राइट है, 2 राइट है, 1 जो है वो 2 का उसकी वजह है कि नहीं, उसका रीजन है कि नहीं। ये सारे पढ़ते पढ़ते हमें आइडिया लगानी होती है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, समय, राइट। स्टेटमेंट 2, diamagnetic substance when placed in an external magnetic field tend to move from stronger to weaker part of the field, right? stronger to weaker part में मूव करता है, ये भी राइट है। तो यहाँ पे आप देखो दोनों स्टेटमेंट राइट है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, तो ये तो आएगा नहीं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, दोनों ट्रू है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट है वो यूं बता रहा है कि ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है और 1 से कम भी होती है, स्मॉल भी होती है, राइट। तो वो राइट आ रहा है। सेकंड भी राइट आ रहा है, क्योंकि मटेरियल जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ मूव करता है। तो दोनों राइट हुए, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे बी। अब फ्रेंड्स एक थर्ड क्वेश्चन हमारा वो जेईई मेन 2023 का है, ये भी अपना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट। जो प्रॉपर्टी वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये रॉन्ग है। अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सेकेंड स्टेटमेंट, द इंक्लूडेड मैग्नेटिक मोमेंट इन अ डायमैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो ये राइट है। यानी कि स्टेटमेंट 1 रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 राइट। देखो कौन सा ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। रस पहला ही आ गया हमारा, राइट। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक था, इसलिए आपको प्रॉपरली समझ में आए वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने नीचे हैंड रिटन नोट्स की लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप हैंड रिटन नोट एक्सेस कर सकते हो और अपना रिवीजन वापस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलेंगे हम अपने नए लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।